हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है छठा लेसन जो रेखा एवं कोण है प्रश्नावली 6.2 से पहले का जो 5वां उदाहरण है उसको जो है आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, लिखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के संधिभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। देखिए क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, फिगर बना करके सिद्ध करना है। यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक रेखा है और दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण, तो संगत कोण कैसा होना चाहिए? एक युग्म के संधिभाजक परस्पर समांतर हो, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर कैसे बना लेंगे हम लोग कि कोई दो तिर्यक रेखा है हमारी इस तरीके से, एक ये है और एक ये हमारी क्या होगी, दो रेखा है और कोई तिर्यक रेखा जिसको इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक ऐसे ये तिर्यक रेखा मैंने नाम दे दिया इस रेखा का, ये AB रेखा हमारी है और इस रेखा का नाम दे दिया गया कि ये CD है और इस तिर्यक रेखा का नाम हम दे रहे EF। ठीक है, EF नाम दे दिया गया, ये हमने नाम दे दिया। और हम लोगों को सिद्ध करना है कि देखो ये जो कोण हम लोगों को बन रहा है, इससे ये वाली जो रेखा हम लोग को निकलेगी और ये वाला जो कोण मिल रहा है, ये रेखा, ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। ये ऐसा क्वेश्चन में कहा ये संधिभाजक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा कि ये संधिभाजक है। इसका नाम ले लो, इसका नाम ले लिया G और इसका नाम ले लो I। ऐसा हम लोगों ने बना दिया और ये आपस में क्या कर रहा है, संधिभाजक है, ये इसमें कह रहा है। ठीक, इतना तो बना लिया गया। अब जरा ये देखिए कि अगर इस कोण का जो है नंबरिंग करते तो ये 1 नंबर, इसको 2 नंबर बना दें और यहाँ पर इसको 3 और इसको 4 नंबर बना दिया जाए, मतलब कोण का नंबर दे दिया गया और कुछ नहीं कहा है। क्वेश्चन में जैसे कहा उस तरीके से फिगर बना दिया मैंने। क्या क्वेश्चन में कहा और क्या फिगर बनाया ये देख सकते एक बार फिर से। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ये तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस संगत कोणों का एक युग्म, ये वाला संगत कोणों का एक युग्म संधिभाजक परस्पर समांतर हो, इसका ये वाला रेखा ये आपस में समांतर है। यहाँ पर लिखा है कि समांतर, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। यानी ये रेखा AB और जो CD है इसको सिद्ध करना है कि ये रेखा भी हमारी क्या होगी, आपस में समांतर होगी। ऐसा क्वेश्चन में कहा है इस रेखा को सिद्ध करने के लिए। ठीक, तो अब जो दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि माना दो रेखा AB व CD पर, क्योंकि रेखा अपने मन से बनाया है ना, AB व CD पर तिर्यक रेखा EF, यही ना है, EF है। ठीक, इस तरीके से। अब यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर ये भी कह रहा है, ये जो HI है, अब HI क्या है, यहां पर देखो इसको, इस वाले बिंदु का नाम दे दो यहां से H और इसका नाम दे दो F। ठीक है ना, FG हो जाएगा। तो यहां से हमारा HI है, HI तथा FG, ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या है कि कोण संधिभाजक है। इस कोण का क्या है, कोण संधिभाजक है। ये क्वेश्चन में कहा है ये भी, कोण संधिभाजक है। ठीक,
अब देखिए कोण समद्विभाजक है तो हमारा जो कोण एक हो जाएगा, जो कोण एक है हमारा वो कोण दो के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने नंबरिंग पहले ही क्लियर कर रखा है। कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा हमारा, और जो कोण तीन है कोण चार के बराबर हो जाएगा। समद्विभाजक कह रहा है तो कोण एक कोण दो के बराबर और कोण तीन कोण चार के बराबर हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है हम लोगों को कि ये जो AB है ये समांतर होगी किसके, CD के। यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसकी उत्पत्ति की जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी उत्पत्ति करेंगे। देखिए उत्पत्ति में कैसे उत्पत्ति की जाएगी ये चीज हम लोगों को देखना है। इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो GF है या जो FG हमारा है, FG और HI ये क्या आपस में समांतर है, और EF क्या है इसके लिए तिर्यक रेखा हो गई। ये क्वेश्चन में कह रहा है ये समांतर है, ये और लेगा समांतर क्वेश्चन में कहा है, और ये क्या हमारी तिर्यक रेखा इसके लिए है। तो अब देखिए यहां पर चूंकि FG समांतर है HI, ये क्या है समांतर का चिन्ह होता है, FI के समांतर है, तथा EF क्या हमारी तिर्यक रेखा है। इस तरीके से। अच्छा, जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगा तो हमारा जब कोण एक है और कोण दो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या देखो बराबर तो ये तो पहले से इसको छोड़ दो, जो कोण एक है कोण तीन के बराबर हो जाएगा। कोण एक कोण तीन के बराबर हो जाएगा। ये किस तरीके से बराबर हो जाएगी, इसको बोलेंगे संगत कोण। कैसे, संगत कोण से हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कैसे संगत कोण, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला दोनों कोण आपस में क्या करें, संगत कोण से हमारा क्या होता है, बराबर हो जाता है। और अच्छा यहाँ पर एक काम अगर हम लोग ये करें कि अगर दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर अब देखिए यहाँ पर यदि अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे अगर 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 1, और इसको क्या लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 3, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 बार मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब जब 2 बार दोनों को लिख दिया गया तो यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तो एक की जगह पर, इस वाले की जगह पर केवल इस वाले की जगह पर हम लोग कोण नंबर 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो इस वाले की जगह पर कोण नंबर 2 लिख दिया, और यहाँ पर जो हमारा जो कोण 3 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और इस वाले की जगह पर हमने क्या कर दिया कि कोण नंबर 4 कर दिया। ठीक, मान रख दिया हमने। अब जब मान रख दिया तो यहां से जरा देखिएगा कोण 1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो बराबर हो जाएगा कोण EFB के, कोण EFB के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। यानी पूरा मिला करके क्या हो जाएगा कोण EFB, ये बराबर हो गया इससे। अच्छा ये वाला कोण क्या, दोनों कोणों का जरा योग करिए तो कितना हो जाएगा, ये वाला तो FHD के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण FHD आपस में क्या हो गया हमारे बराबर हो गए। अब जरा देखिए कि ये दोनों कोण, ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, संगत कोणों का युग्म बराबर है।
और कभी भी संगत कोणों का यदि युग्म बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि रेखा आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि संगत कोणों का युग्म बराबर है, क्योंकि संगत कोणों का युग्म बराबर है, यदि अगर संगत कोणों का युग्म बराबर हो जाएगा हमारा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः जो AB है ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, CD के। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे जो है इसको हल किया जाएगा। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है, लेकिन क्या अगर एक बार अच्छी तरीके से क्रम पे से अगर हम इसको हल करके समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। ये देखिए कहीं डाउट है, एक बार फिर से जो है देख लीजिए और इसका जो है एक बार अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकें।